बहुत प्रसन्नता की बात है। नहीं तो कई लोग कहते हैं अभी कोई उम्र है, और यही सोचते 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 उम्र चली जाती है, और जब बुढ़ापा आता है तब मन करता है हरिद्वार जाने का, तब मन करता है बद्रीनाथ जाने का, तब मन करता है केदारनाथ जी के दर्शन करने का, तब मन करता है किसी तीर्थ में जाने का। पर ना तो पांव साथ देते हैं, ना इंद्रियां साथ देती है, ना नेत्र साथ देते हैं, ना श्रवण शक्ति साथ देती है। शरीर शिथिल हो जाता है, फिर तीर्थ नहीं जाया जाता, फिर भजन में मन नहीं लगता, फिर तो ऐसा लगता है महाराज अब तो कहीं नहीं जाऊं, घर में ही रहूं तो अच्छा, क्या करूं जाकर। अवस्था जब हो जाती है, और बाद में घर के लोग प्राण जब छूट जाते हैं, तब इतने से लोटे में रेशमी झोली में हड्डियों को भर के गंगा जी ले जाते हैं। तो गंगा मैया भी हाथ जोड़ के कहती है काहे को लाए ऐसे पापी को, जो कभी जीते जी नहीं आया, तो मरने के बाद क्यों लाए इसको, तो क्यों लाए। महाराज कई बार हम लोग कथा करने के लिए इस बेल्ट में जब आते हैं तो कई रेल में कई लोग मिलते हैं महाराज, खूब लोग मिलते हैं, और लोग मिलते हैं तो वो जब कोई मर जाता है तो उसकी झोली लेकर आते हैं। यहाँ पे भी आपने देखा होगा लाल कलर की झोली में हड्डियों को भर के ऐसे अस्थियों को लेके लोटे में लेके अस्थियों को जाते हैं, तो वो एक सीट अलग से बुक कराता है। हम कई लोगों हमने देखा सीट अलग से बुक, उसमें अस्थि रखेंगे, चाय भी पियेंगे तो पहले उसको सीट पे रखेंगे, दूसरे एक कप चाय सीट पर, रोटी भी खाएंगे तो एक पत्तल सीट पर। तो हमने पूछा भैया ये क्या कर रहे हैं, तो कहे हमारी अम्मा है। हमने कहा तुम्हारी अम्मा तो दिखी नहीं, वो झोली में बंद है। हमने कहा अच्छा, कहाँ ले जा रहे हैं अम्मा को, के हरिद्वार ले जा रहे हैं। अब देखो 400 का रिजर्वेशन करा के सीट भी बुक करी अम्मा के लिए, करी कि नहीं करी, अरे बोलते जाओ, करी ना। चाय भी पिला रहे अम्मा को, पत्तल में भोजन भी करा रहे अम्मा को, मरने के बाद हरिद्वार लेकर गए। अगर जीते जी ले जाते तो मरने के बाद हरिद्वार ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, स्वतः ही तर जाते, स्वतः ही। फिर वही बात आ गई, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। फिर मनुष्य का शरीर आकर तूने मानव जीवन में आकर करा क्या क्या? दोनों मित्र कह रहा है, एक मित्र कह रहा है कि मैं हरिद्वार चलने का कह रहा है, और दूसरा कह रहा है मैं हरिद्वार नहीं जाऊँ, बिजनौर जाऊंगा, मैं तो होटल में मैंने रूम बुक करा है, खूब एंजॉय करूंगा, नाचूंगा कूदूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, मौज करूंगा। क्या क्या मित्र, मित्रता बड़ी विडंबना की होती है, बड़ी विचित्र। राम कथा कहती है जीवन में मित्रता बड़ी विचित्र है। बुरे व्यक्ति को अच्छा मित्र नहीं सुहाता, और अच्छे मित्र को बुरा व्यक्ति नहीं सुहाता। बहुत कठिन है। हम कई बार कथा में कहते हैं, बच्चे कथा में बैठे, इनसे भी निवेदन है और आपसे भी निवेदन है, 3 मित्रों से दूर रहना। पहला ताली, दूसरा थाली, तीसरा प्याली। और जिसने अपनी जिंदगी में इन 3 मित्रों से दूरी बना ली, उसका जीवन सार्थक हो गया। पहले ताली मित्र से दूर रहिए, प्रशंसा करने वालों से दूर रहना, वाह वाह बहुत बढ़िया लगे रहे। और प्रशंसा करने वाला जो मित्र होगा वो सबसे पहले तुम्हें खड्डे में पटक देगा। सबसे पहले जिस दिन माँ अपनी बेटी का पक्ष लेती है, माँ अपनी बेटी की प्रशंसा करती है, बेटी तो दिन भर घर में लगी रहती है, ससुराल में दिन भर काम करती है, तेरे बराबर कोई नहीं करता, घर में जब देवरानी जेठानी सब है तो तू ही क्यों करती है। जिस दिन माँ ने ये शब्द कह दिया, प्रसन्नता में आकर अपनी बेटी का पक्ष ले लिया, समझ लेना उस दिन उस बेटी का घर उजड़ गया। उस बेटी का घर नहीं बन सकता था, उस बेटी के घर को कोई नहीं बना सकता। प्रशंसा ना करिए, ताली मित्र से दूर रहने का प्रयास करिए।
बेटी को सीख देते रहो, बेटा चिंता मत कर, घर में सब भले हों पर तेरा फर्ज है, तुझे जो आता है वैसा कर ले। भोजन बना, मम्मी पापा को खिलाया कर, ये सोचा कर हमको खिला रही है, सास ससुर को खिला, बहुत प्रेम से भोजन बना। बेटी अगर जरा सी बात लेकर आए तो उसको समझाइए, उसको सीख दीजिए। एक रात्रि का तलाक सुना होगा आपने, एक रात्रि का तलाक, कभी नेट पर सर्च करना आपको निकलेगा। मात्र एक रात्रि का तलाक, ये पूरे विश्व में विख्यात है। एक लड़के और लड़की का विवाह हुआ, लड़की विवाह कर आई, रात्रि को कमरे में पहुंची, प्रथम रात्रि थी, पति उसके लिए थाली में भोजन लगा कर लाया, अपने हाथों से पत्नी को खिलाने लगा। जैसे ही पत्नी को भोजन करा रहा था तो पत्नी ने कहा मैं भोजन कर लूंगी, पर पहले ये बताओ तुमने मम्मी को कुछ खिलाया कि नहीं खिलाया। अरे मैं तेरे लिए लेकर आया हूं, आज अपनी प्रथम रात्रि है, ले खा मेरे हाथ से। पत्नी बोलती है मैं खा लूंगी, पहले मुझे बताओ मम्मी ने खाया। मम्मी ने खा लिया होगा, नहीं खाया होगा, बहुत देर से काम कर रही थी, बहुत देर से वो दरवाजे पे खड़ी थी, रिसेप्शन के टाइम पर दरवाजे पर सबके हाथ जोड़ रही थी, फिर अंदर जाके लेट गई। एक काम करो, थाली मम्मी को दिया, मैं बोल रहा हूँ ना मम्मी ने खा लिया होगा, तू खा ले। अच्छा तुम एक काम करो, पापा को दिया। अरे पापा ने खा लिया होगा, तो सो गए, भले सो गए हो, अब 2 बज रही है रात की, सो गए होंगे, ले तू खा। पत्नी के मुंह में पति भोजन देने लगा, पत्नी ने मना कर दिया, पहले पापा मम्मी को दिया, नहीं माना, जबरदस्ती पत्नी के मुंह में जब भोजन दे रहा था तो पत्नी ने फोन लगाया अपने पिता को, और फोन लगा करके थी, पापा मुझे आज की आज तलाक चाहिए, अभी की अभी तलाक चाहिए। बाप ने समझाया, बेटी प्रथम रात्रि है, दोनों एक दूसरे को समझो, क्या गुस्सा करना। नहीं पापा आप मुझे तलाक दिलवा रहे हो कि अभी मैं सुसाइड कर लूं। बाप आया रात को, बेटी को लेकर चले गया, बेटी को लेकर गया, जाने के बाद में तलाक के कागज तैयार हुए, दोनों के तलाक हो गए। लड़के की भी शादी दूसरी जगह हो गई, लड़की की भी शादी दूसरी जगह हो गई। समय बीत गया, 70 वर्ष की आयु उस लड़की की हो गई, 72 वर्ष की आयु उस बुढ़े की हो गई होगी, उस लड़के की। दोनों के बच्चे हो गए, दोनों बड़े हो गए, अवस्था हो गई। एक दिन यही जिसका तलाक हुआ था, ये किसी देवी के मंदिर में ओटले पर आज हलवा और पूड़ी बांट रही थी अपने बच्चे के साथ बांट। वहीं पर एक बुढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, इसने जब पूड़ी और हलवा दिया तो पहचान कर बोली, बाबा तुम मुझे पहचान गए? उसने कहा पहचान गए, अपनी शादी हुई थी, एक रात का तलाक हुआ था। बाबा तुम्हें मालूम है कि मैंने तलाक क्यों लिया? उसका केवल एक ही कारण था, आज तुम जहां बैठे हो भीख मांगने के लिए, मैं भी यहीं मिलती, क्योंकि जो अपने माँ बाप का नहीं होता उसकी औलाद कभी उसकी नहीं होती, जो अपने माता पिता का नहीं होता उसकी औलाद कभी उसी की नहीं होती। आज मैं तुम्हारे साथ में भीख मांगने बैठी होती, इसलिए मैंने समझ लिया था कि तुम्हारा भविष्य क्या है, तुम्हारा जीवन क्या है, मैं जान गया। बहुत सहज बात लेकर चलना महाराज। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जिस घर में माता पिता का सम्मान ना हो, आदर ना हो, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं दिख सकती। प्रथम मित्र है थाली मित्र, इससे दूर रहने का प्रयास करना। दूसरा मित्र है थाली मित्र, होटल में खिलाने वालों से दूर रहना। वो पहले अपने पैसे से खिलाएंगे और तुम्हारी होटल में खिलाने की आदत डालेंगे। चल चाउमीन के ठेले पर चलते हैं, चल पास्ता खाते हैं, चल होटल में चलकर ये खाते हैं, पहले खिलाने की आदत डालेंगे तुम्हारी। और जब तुम्हारी आदत खाने की पड़ जाएगी तो रोज फोन लगाकर बोलेंगे कहाँ है, बस यहाँ चल। अब तुम्हारी आदत डाल दी, अब उसके पैसे से वो खुद अपने पैसे